गुड मॉर्निंग एवरीवन। इग्नो नोट्स फॉर यू में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम BHDC 101 के यूनिट नंबर 13 पढ़ेंगे। इस यूनिट का नाम है रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां का भाग 2। यूनिट 12 में था भाग 1 और यूनिट 13 में है भाग 2। इसमें है कि उद्देश्य में देखते हैं। उद्देश्य में क्या आता है, सभी का कौन कौन सी का स्वरूप, विवेचन, विशेषताएं क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में दिया हुआ है उद्देश्य। अब हम पढ़ेंगे उद्देश्य। रीतिकाल के काव्य की 3 प्रमुख काव्य धाराएं प्रवाहित थी, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। प्रथम 2 काव्य धाराओं का स्वरूप, प्रमुख कवि तथा काव्य की प्रवृत्तियों विशेषताओं का विवेचन आप इस इकाई संख्या 12 में कर चुके हैं। तीसरी काव्य धारा रीतिमुक्त काव्य की है। प्रथम 2 रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध काव्य धारा का विवेचन हम इकाई 12 में कर चुके हैं। अब यूनिट 13 में है रीति मुक्त काव्य। रीति मुक्त काव्य धारा का स्वरूप को समझ सकेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले क्या रीति मुक्त काव्य धारा का स्वरूप को समझा सकेंगे। रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवियों के विषय में विस्तृत विवेचन कर सकेंगे। रीति मुक्त काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कर सकेंगे। रीतिकालीन अन्य रीतियेतर काव्य प्रवृत्तियों का विश्लेषण कर सकेंगे। रीतिकालीन भक्ति काव्य के चारों काव्य धाराओं का विवेचन कर सकेंगे। रीतिकालीन नीति, वीर, प्रशस्ति तथा अन्य स्फुट प्रवृत्तियों को बता सकेंगे तथा रीतिकालीन प्रदेय की व्याख्या कर सकेंगे। अब है प्रस्तावना। रीतिकालीन काव्य संबंधी इस खंड की यह अंतिम इकाई है। वर्गीकरण के अंतर्गत आपने यह भी जाना है कि रीति से मुक्त हो रहकर यथार्थ पूर्णतः स्वच्छंद रूप में काव्य सर्जन करने वाले कवियों को रीति मुक्त कवि कहा जाता है। इनके द्वारा विरचित काव्य धारा को रीति मुक्त काव्य धारा के नाम से जाना जाता है और इसके अंतर्गत भक्ति काल से चली आ रही विभिन्न इतर प्रवृत्तियों की परंपरा भी दृष्टिगत होती है। इन रीति मुक्त कवियों तथा रीतियेतर साहित्य सर्जकों के काव्य की प्रमुख विशेषताओं एवं उनके प्रदेय का विश्लेषण करना ही इस इकाई से हमारा लक्ष्य है। अतः यहाँ रीतिकालीन, रीति मुक्त तथा रीतियेतर काव्य की प्रवृत्तियों को जानने के लिए यह स्पष्ट होना चाहिए कि रीति मुक्त कवि वे थे जो अपनी अनुभूति को, अपनी प्रेम वेदना को तथा अपनी वीरा व्यंजना को काव्य में अश्रु सा सरल और एवं सहज बनाकर डाल रहे थे। रीति मुक्त कवियों ने नीति के सारे मानदंड ठुकराकर दरबारों का बहिष्कार करते हुए निजी प्रेम के मर्म स्पर्शी पीड़ा को गीतों में प्राय ये कवि अपनी स्वच्छंद और उन्मुक्त चेतना के कवि थे। श्रृंगार तथा भक्ति के सौंदर्य युक्त पदों का सर्जन करने वाले इन प्रेम चित्तेरों ने संयोग पक्ष का सर्वतर बहिष्कार किया है। संयोग कहीं आया भी तो स्मृति बनकर इनका विरह भी रीति परक श्रृंगार के समान नारी का ऊहात्मक विरह नहीं, यहाँ तो पुरुष का विरह वर्णित है और वह भी पूरी ईमानदारी से स्वच्छंद काव्य के ये कवि विरह के अतिरेक में फारसी तथा सूफी काव्य के उस साधक की तरह हो जाते हैं जो प्रियतमा में साक्षात ब्रह्म या परम पुरुष की कल्पना करने लगते हैं। रीतिमुक्त काव्य में प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है जो कि प्रेमी कवि के अपने प्रिय के प्रति अनेक प्रकार के उपलब्धों से अभिव्यक्त होती हैं। घनानंद आदि रीतिमुक्त कवियों ने अपने प्रिय के हृदय में अपने प्रति करुणा जागृत करने के उद्देश्य से अपनी व्यर्था, पीड़ा और वेदना, घुटन, अवसाद तथा विच्छोह को अत्यंत मार्मिक और हृदय स्पर्शी शैली में चित्रित किया है। इसी प्रकार कुछ विद्वान भक्ति, दर्शन, प्रकृति, राज, प्रशस्ति, वीर और ज्योतिष आदि विषयों से संबंध काव्य सर्जन करने वाले लोगों को भी रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत ही गिनते हैं। इसी युग में रीति पद्धति से मुक्त रहकर काव्य कर्म करने वाले बहुत से ऐसे कवि भी थे जिन्होंने अपनी कविता का वर्ण विषय रीति मुक्त या रीति स्वच्छंद कवियों से भिन्न तथा प्रेम के स्थान पर भक्ति, प्रकृति, प्रशस्ति, नीति या अन्य किसी को बनाया। अब है रीतिकालीन रीति मुक्त काव्य धारा। बंधन या परिपाटियों से मुक्त रहकर रीति काव्य धारा के प्रवाह विरुद्ध अपनी एक अलग तथा विशिष्ट पहचान बनाने वाले काव्य धारा को रीति मुक्त काव्य के नाम से जाना जाता है। पिछली 2 इकाई में हम यह जान चुके हैं कि संस्कृत काव्य शास्त्र के आचार्यों ने काव्य सौष्ठव के विवेचन हेतु जो सिद्धांत या लक्षण निश्चित किए थे उनके आधार पर लक्षणों सहित या लक्षण रहित जो काव्य रचा जाता है उसे रीति काव्य कहा जाता है। रीतिबद्ध काव्य शास्त्रीय काव्य कहलाए जिसके लेखक कवि और आचार्य कहलाए, पर रीतिसिद्ध परंपरा के कवि केवल वही थे जो लक्षण न देकर अलंकार, रस, ध्वनि और नायिक भेद, रीति, वक्रोक्ति, नक्षिक या 12 मासा आदि पर केवल काव्य लक्षणों के अनुरूप प्रस्तुत कर रहे थे।
रीति मुक्त काव्य धारा के कवि न तो रीतिबद्ध थे और न ही रीति कवि या रीतिसिद्ध कवि थे। इस धारा के कवि तो वे विशिष्ट कवि थे जो युगीन परिस्थितियों के विरुद्ध तथा परंपरा से हटकर प्रेम प्रवृत्ति पर अधिक बल दे रहे थे। वास्तव में ये कवि स्वच्छंद प्रवृत्ति की और उन्मुख चेतना के कवि थे। निजी प्रेम तथा आत्मानुभूत वेदना का गायन करने वाले स्वतंत्र चेता सदैव ही परंपराओं का मुख मर्दन कर अपनी एक नई राह बनाते हैं। इसी कारण इन कवियों के मन में भी परंपरा विद्रोह उभरा। परिणाम यह हुआ कि इन कवियों की निडरता और स्वच्छंदता से रीतिबद्ध और रीति कवियों के व्यक्तित्व और कृतित्व को भी आड़े हाथों लिया। इन्होंने इस कविता परिपाटी रीति परंपरा तथा उसकी दृष्टि को भी अनुपयुक्त कहकर ललकारा। रीति मुक्त कवि संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा में बंद कर लिखना भी नहीं चाहते थे। ये किसी भी रीति पर चलकर या परिपाटी का पालन कर काव्य सर्जन करने का कवि प्रतिभा के बंधन की तरह मानते थे। इसी कवि प्रतिभा को बांधने के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह भाव के अभिव्यक्ति की। परिणामतः यह काव्य शास्त्र कम कवियों से पोषित होकर भी इतनी महत्वपूर्ण बन गई कि इसे अपेक्षित नहीं किया जा सकता। इस काव्य धारा के 5 प्रमुख कवि हैं, घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा और द्विजदेव। यूरोप के क्लासिकल या शास्त्रीय परंपरा के विद्रोह में जिस प्रकार का विद्रोह भावना पनपी थी और परिणामतः स्वच्छंदवादी काव्य प्रकट हुआ था, ठीक उसी प्रकार रीतिमुक्त काव्य धारा भी हुआ। इन कवियों ने भी एक और शास्त्रीय काव्य परंपराओं से विद्रोह किया तो दूसरी ओर सामाजिक मर्यादा, पारंपरिक रूढ़ियां, धर्मगत सीमाओं का भी परवाह नहीं की। इन्होंने निडर प्रेम योद्धाओं की तरह स्वच्छंद प्रेम का मार्ग ग्रहण किया तथा प्रेम और श्रृंगार का मर्मस्पर्शी रचनाएं प्रस्तुत कर काव्य प्रेमियों और मर्मज्ञ पाठकों को सराबोर कर दिया। रीति मुक्त काव्य रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध काव्य की तरह आत्म प्रदर्शन परक, वस्तु प्रदान अथवा चमत्कार प्रदान न होकर आत्माभिव्यक्ति परक एवं व्यक्ति प्रदान काव्य कहा जा सकता है। इसमें स्त्री पुरुष की का बनावटी आकर्षण या दिखावटी प्रेम नहीं, यह तो भक्ति काव्य की आत्मात्मिकता तथा निर्गुण कवियों की साधनात्मकता की स्फुरित प्रेम की सच्ची तथा मार्मिक अभिव्यक्ति दस्तावेज हैं। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव आदि सभी स्वच्छंद कवि अपने प्रेम पात्र के हृदय में करुणा उत्पन्न करने का प्रयास करते दिखाई पड़ते हैं। निर्मल एवं उदात्त प्रेम के इस उपासकों ने प्रेम के प्रतिदान की अभिलाषा न रखते हुए अपने समर्पण, एक निष्ठा तथा अन्यता पर भी स्वयं को केंद्रित रखा। रीतिकाल नाम पर सबसे बड़ी आपत्ति का कारण भी रीति मुक्त काव्य धारा ही है। रीति काव्य जिस तरह नारी विरह का काव्य था, रीति मुक्त उसी प्रकार पुरुष विरह का काव्य है। परंतु पुरुष विरह की उदारता और गंभीरता के सामने रीति काव्य की नारी का उहात्म विरह कहीं नहीं ठहरता। अभिव्यंजना की दृष्टि से इस काव्य धारा का अपना ही विशिष्य है। हालांकि भाषा इन कवियों की भी रीति काव्य के अन्य कवियों की तरह परिनिष्ठित ब्रज भाषा हो ही रही है और युग प्रचलित कवित, सवैया, दोहा, चौपाई जैसे मुख्य छंदों का प्रयोग ही इन कवियों ने भी किया, किंतु फिर भी इनका प्रतिभा कौशल अपनी एक अलग ही झलक छोड़ता है। अब है रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि। रीति मुक्त काव्य धाराओं की दृष्टि में रखते हुए इसे 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। ऐसा विभाजन करने से रीति काल ही अन्य प्रवृत्तियां अर्थात वीर, भक्ति, नीति, दर्शन, प्रशस्ति तथा प्रकृति आदि प्रवृत्तियों भी इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। अतः इस दृष्टि से प्रथम वर्ग तो होगा श्रृंगार काव्य धारा का, जिनके अंतर्गत घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा और द्विजदेव जैसे स्वच्छंद प्रेम मार्गी कवि आ जाएंगे। दूसरे वर्ग होगा श्रृंगारेतर रीतिमुक्त काव्य धाराओं का, जिसके अंतर्गत निर्गुण काव्य के संत और सुप्पी काव्य धारा तथा सगुण काव्य की राम और कृष्ण काव्य धाराएं तो आएगी ही, साथ ही वीर, नीति, प्रशस्ति तथा प्रकृति काव्य धाराएं भी आ जाएगी। यहाँ हम प्रथम वर्ग के 5 प्रमुख कवियों एवं उनकी कृतियों का परिचय प्राप्त करेंगे। दूसरे वर्ग की चर्चा आगे की जा सकेगी, तो आइए पहले 5 कवियों और उनके साहित्य का विश्लेषण कर ले। पहला घनानंद। घनानंद का नाम रीति मुक्त कवियों के में सर्वप्रिय है। रीति की प्रवाहमान धारा के विरुद्ध खड़े रहकर एक नवीनतम काव्य धारा का प्रवर्तक करने का श्रेय घनानंद को ही जाता है। ब्रजभाषा कविता के परंपराओं के बंधन से मुक्त कराकर एक नई दिशा देने में पहले करने वाले ये प्रमुख कवि हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार इसका जन्म संवत 1746 के आसपास माना जाता है। उत्तर प्रदेश के ब्रजवासी करने में जन्मे घनानंद दिल्ली के
मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में मीर मुंशी थे। यही उनका अनुराग एक सुजान नामक वेश्या से हो गया था। बताया जाता है कि दरबारियों के षड्यंत्र के कारण गणानंद को दरबार से निकाला गया था। बादशाह के कहने पर पद न गाने और सुजान के कहने पर गा देने वाले इस प्रेमी कवि को बादशाह के क्रोध का भागी बनना पड़ा और दरबार से निकाला हासिल हुआ। ऐसे में गणानंद ने सुजान से अपने साथ चलने को कहा पर उसने इनकार कर दिया। परिणामतः इन्हें गहरा आघात लगा और वे वृंदावन आकर निम्बारक संप्रदाय में दीक्षित हो गए। कृष्ण भक्ति में लीन होकर गणानंद सुजान के प्रति अपने अनुराग को कम न कर सके और इसलिए वे राधा कृष्ण में भी उसी का छाया देखते रहे। स्वतः 1796 के अहमदाबाद अब्दावली द्वारा किए गए आक्रमण में जो कत्लेआम हुआ उसमें गणानंद मारे गए। लेकिन प्रेम में अलौकिकता तक पहुंचने वाले रसिक कवि गणानंद अपनी प्रेमिका सुजान को अंतिम समय तक भी भुला न पाए। गणानंद ने सहयोग और वियोग श्रृंगार की अत्यंत मार्मिक और प्रभावी कविता लिखी थी। गणानंद द्वारा रचित काव्य के दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक वर्ग में उनके कवित सवैया में लिखी श्रृंगार विषय रचना को रखा जा सकता है और दूसरे वर्ग में पद्यों और दोहों चौपाई में लिखी गई भक्तिपरक रचनाओं को रख सकते हैं। श्रृंगारिक रचनाएं केवल मुक्तक हैं तथा भक्तिपरक रचनाएं प्रबंधक और मुक्तक दोनों। यो गणानंद के सुजान हित कृपानंद निबंध वियोग बेली इश्कलता यमुनायस प्रतिपावश प्रेम पत्रिका प्रेम सरोवर व्रज विलास सर सवसंत अनुभव चंद्रिका रंग बधाई प्रेम पद्धति विष बानु पुरुषुष्मा गोकुल गीत नाम माधुरी गिरिपुंजन विचार सार दानगट्ठा भावना प्रकाश कृष्णम कौमुदी प्रिय प्रसाद प्रेम पहेली कवित संग्रह पदावली वर्ज विहार तथा मनोरथ मंजरी आदि 40 ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। नारी प्रेम सौंदर्य प्रेमानुभूति तथा व्यापक विरह वेदना का यह एक निष्ठा तथा अंतर्मुखी कवि प्रेम से सुषम भाव को भी सफलता से रूपांतरित करता है। इनके काव्य में सुजान की छाप भी जगह जगह मिलती है। यह सुजान कृष्ण को भी कहा जाता है परंतु मूलतः यह प्रेषी सुजान है, पर इसे कवि प्रेम का उदारीकरण भी कहा जा सकता है। अब दूसरा है आलम। आलम स्वच्छंद धारा के दूसरे प्रमुख कवि हैं। अकबरकालीन आलम शेख नाम की एक रंगरेजिन से प्रेम करते थे और इस घटना प्रसंग में इनकी प्रसिद्धि भी बहुत मिली। कुछ विद्वान दो अलग अलग आलम कवियों की कल्पना भी करते हैं परंतु अंततः कोई प्रमाणिक तथ्य न मिलने पर यही समझा जाता है कि माधवानल काम कंदला तथा आलम केली के रचयिता आलम अकबरकालीन कवि ही हैं और यह एक ही है। दूसरे आलम का अस्तित्व नहीं है। कहा जाता है कि आलम मूलतः ब्राह्मण थे किंतु रंगरेजिन शेख के अनुरागवंश मुसलमान हो गए। शेख से इनके प्रेम की कथा का आधार उनकी काव्य प्रतिभा मानी जाती है। किदवंती है कि एक बार आलम ने शेख को अपनी पगड़ी रंगने को दी थी और उस पगड़ी में एक कागज का टुकड़ा बंधा था जिस पर आलम कवि का अधूरा काव्य छंद था। वो था कनक छरी सी कामिनी काहे को कटी छीन। दोहे की इस अधूरी पंक्ति को आलम ने बाद में पूरा करने की आशा से संभवतः पगड़ी में बांधा होगा। शेख ने पगड़ी रंगते समय कागज देखा और दोहा पूरा कर उसी में बांध दिया। कट्टी को कंचन कटी विधि कुंचन मध्य दरी दीन। आलम ने इस दोहे की पूर्ति को देखा तो वे सीधे शेख के घर पहुंचे और उसे पुरस्कृत किया। यही से इन दोनों का प्रेम आरंभ हो गया। आलम का नाम से 4 ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। माधवानल कामकंदला श्याम स्नेही और सुदामाचरित और आलम केली। इनमें पहले 2 ग्रंथ प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के ग्रंथ में है तथा सुदामाचरित कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा का है। तीनों प्रबंधात्मक कृतियां हैं। आलम केली मुक्त काव्य रचना है। कुछ अन्य स्फुट छंद भी आलम के नाम से मिलते हैं। कवि के स्वच्छंद भाव तथा प्रेमी वृत्ति को आलम केली में देखा जा सकता है। माधवान लकाम कंदला प्रेम कथा है तथा शेष 2 भक्ति काव्य हैं। इनके काव्य में रागात्मकता के साथ साथ काव्य शास्त्रीय वस्तु प्रथा का पुट भी है। रीतिबद्ध कवियों के सम्मान काव्य शास्त्रीय नियम इनके संस्कारों में भी थे। रूप गुण चेष्टा हाव भाव आदि का वर्णन इन्होंने पूरे मनोयोग से किया। इनकी विरह प्रधान रचनाओं में विरह की तीखी कशक भी है।
इनका काव्य काल समतः 1640 से 1680 तक माना जाता है। इनकी भाषा में तत्सम शब्दों का आधिक्य तथा अरबी फारसी की शब्दावली का प्रयोग अत्यंत सजगता से किया गया है। तीसरा है ठाकुर। ठाकुर टसक और ठाकुर शतक नामक दो काव्य संग्रह तैयार करने वाले कवि ठाकुर रीतिकालीन रीतिमुक्त श्रृंगार की काव्यधारा के भाव प्रधान कवि हैं। इनका पूरा नाम ठाकुरदास था। इनका जन्म 1366 ईस्वी में ओरछा मतलब मध्य प्रदेश में है के अंतर्गत श्री वास्तव खरे कायस्थ परिवार में माना जाता है। ये अकबर युग में आगरे के 60,000 सेना के अफसर रहे। बुंदेलखंड के जेतपुर नरेश केसरी सिंह उनके पुत्र परीक्षित सिंह, बिजावर नरेश केसरी सिंह तथा बांदा नरेश गोसाई अनूप गिरी हिम्मत बहादुर आदि राजाओं के आश्रय में इनके रहने की सूचना भी मिलती है। ठाकुर का नाम भी 3 कवि मिलते हैं, 2 असनी वाले तथा 1 बुंदेलखंड वाले। परंतु खोजबीन से यही निष्कर्ष निकाला जाता है कि रीति मुक्त काव्यधारा के कवि ठाकुर बुंदेलखंड वाले ही हैं। रीति स्वच्छंद काव्यधारा के सभी कवि इस साहब के धनी थे। ठाकुर ने अपने काव्य में राधा को आराध्य बनाया तथा श्रृंगार वर्णन के लिए स्वच्छंद मार्ग का अनुसरण किया। कहीं कहीं रीतिबद्ध शैली का प्रभाव भी इनके काव्य में विद्यमान है, पर अधिकांशतः फारसी प्रेम पद्धति का भारतीयकरण इनके काव्य में मिलता है। प्रेम करना आसान है, पर उसे निभाना अत्यंत कठिन एवं दुष्कर कार्य है। इसलिए ठाकुर के काव्य को गोपीय स्तर प्रेम भाव के स्तर है। भक्ति और श्रृंगार का उद्भव मिश्रण इनके काव्य में मिलता है। इनका मानना है कि ईश्वर पहले विरह में तड़पाता है और फिर सच्ची प्रीत दिखाकर मिलन की स्थिति बनाता है। ठाकुर विशुद्ध प्रेमी थे और प्रेम की एकनिष्ठता उनके जीवन का मूलाधार थी। ठाकुर की कविता अनुभूति और अभिव्यक्ति में बराबर सहज है। इनके व्यक्तिगत भाव भी सार्वजनिक बन जाते हैं। बोलचाल की स्वच्छंद भाषा में प्रवाह है तथा निश्चल अनुभूति की स्वाभाविक अभिव्यक्ति इनकी परम विशेषता है। प्रेम के निर्वाह और एकनिष्ठता के प्रति वे मूलतः मुक्तक रही। अब आज्ञा चौथा है बोधा। रीति स्वच्छंद श्रृंगार भावधारा के प्रमुख कवियों में बोधा का नाम भी महत्वपूर्ण है। इनका पूरा नाम बुद्धिसेन था। विरह वारिश तथा इशकनामा नामक कृतियां बोधा विरचित मिलती हैं। विरह वारिश तो माधवान ल कामकंदला की प्रसिद्ध प्रेम कथा पर आधारित प्रबंध रचना है तथा इश्कनामा प्रेम संबंधी मुक्तकों का संग्रह है। बोधा अपने आश्रयदाता पन्ना नरेश खेतीसिया की राज नर्तकी सुबान से प्रेम करते थे। इश्कनामा कवि के व्यक्तिगत प्रेम का विरहानुभव बनकर सामने आती है। विरह वारिश में साप बाल अरण्य कामावती उज्जैन युद्ध श्रृंगार वनदेश तथा ज्ञान आदि खंडों में घटनाओं के विस्तार का प्रस्तुत किया गया है। बोधा के काव्य में मनोवेग की बेकाग अभिव्यक्ति है। पन्ना दरबारी के राज नर्तकी सुबान से प्रेम रखने के कारण ने दरबार तथा नगर से निकाल गया है। इसी से विरह में इन्होंने विरह वारिश रचना लिखी थी। पर अतः राजा ने ही इनके प्रेम की एक निष्ठा देकर सुबान के साथ रहने की अनुमति प्रदान की थी। इनके रचना काल की चर्चा सन 1773 से 1803 तक की जाती है। प्रेम को बोधा एक पंथ मानते थे और इस पर चलने को तलवार की धार पर चलने के समान परिवार और समाज के सभी मर्यादाओं की परवाह किए बिना और बड़े से बड़ा बलिदान दिए बिना इस पथ पर चलना असंभव है। इसलिए वे प्रेम का बखान भी केवल सहृदय के सम्मुख ही करना चाहते हैं, क्योंकि वही इसका सुपात्र है। अन्य के सामने किए गए बखान को तो उपहास ही मिलता है। बोधा अन्य रीति स्वच्छंद कवियों की तरह केवल त्याग और बलिदान में विश्वास नहीं रखते हैं, ये तो प्रेम के प्रतिदान की अपेक्षा भी रखते हैं। बोधा के प्रेम विषय काव्य की अभिव्यक्ति पूरे मनोयोग से की गई प्रस्तुति बनकर सामने आती है। संगत और औचित्य का वे पूरा ध्यान रखते हैं। तत्सम और तद्भव शब्दावली के साथ उनकी भाषा में बुंदेली अरबी फारसी पंजाबी शब्दों के समूह भी मिलते हैं। लोकोक्ति और मुहावरों का तीखा एवं प्रवाहमान प्रयोग पाठकों को सहज ही आकृष्ट करता है। सूफी और असूफी प्रेम काव्य की परंपरा का अनुसरण और लोक कथाओं का अधिग्रहण करते हुए बोधा ने दोहा सेवैया और कवित का सुंदर प्रयोग किया गया है। ये 3 छंदों का सुंदर प्रयोग किया गया है। अब आ गया 5वां है द्विज देव। द्विज देव
रीतिमुक्त काव्य धारा के अंतिम प्रमुख कवि हैं। श्रृंगार प्रधान स्वच्छंद वृत्ति को इन्होंने भी काव्य का प्रमुख विषय बनाया। यह महाराजा मानसिंह द्विजदेव के नाम से जाना जाता है। प्रकृति वर्णन की स्वच्छंदता, संयोग श्रृंगार में भाव प्रधान रीतिबद्धता और वियोग श्रृंगार में रीति स्वच्छंद रागात्मक को इनके काव्य में सहज ही देखा जा सकता है। हृदय की विभिन्न अंतर्दशाओं का अत्यंत मार्मिक वर्णन करने में यह पूर्णतः दक्ष कवि माने जाते हैं। क्षोभ, दैन्य, धृति, स्मृति तथा उद्वेग आदि भावों की सफल व्यंजना इनके काव्य में देखी जा सकती है। प्रकृति का स्वच्छंद रूप में तो सुंदर वर्णन ये करते ही हैं, आलंबन रूप में भी इनका प्रभावशाली वर्णन इन्होंने किया है। द्विजदेव जायसी परिवार से थे और अयोध्या नरेश शाकद्वीपी ब्राह्मण महाराज दर्शन सिंह इनके पिता थे। द्विजदेव उनका उपनाम था। इनका जन्म काल के संदर्भ में सन 1802 तथा मृत्यु इनके लिए सन 1831 स्वीकृत किए जाते हैं। द्विजदेव कृत श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार चालीसी तथा रस कुसुमाकर नामक 4 कृतियों का उपलब्ध होना माना गया है। द्विजदेव के श्रृंगारी संधु के रूप अनुभाव, संभोग तथा काम दशाओं आदि का भावाती रेखमय वर्णन उपलब्ध है। इनमें कहीं कहीं रीतिबद्ध काव्य का प्रभाव भी दृष्टम है, परंतु कवि की भावमयी प्रस्तुति का विशेषत्व ही इसे रीतिमुक्त धारा से जोड़ता है। इनकी भाषा में रीति युग के काव्य सौंदर्य तथा व्रज भाषा के उत्कर्ष को देखा जा सकता है। लक्षणा, मुहावरे और लोकोक्तियों ने भी इनकी विव्यंजना शक्ति का परिणामवान किया। कुल मिलाकर भाषा प्रांजल बन पड़ी। अब आगे आता है रीति मुक्त काव्य की प्रमुख विशेषताएं। रीति मुक्त अथवा रीति स्वच्छंद श्रृंगार धारा के 5 प्रमुख कवियों के विषय में अभी आपने अध्ययन किया है। इन सभी कवियों का श्रृंगार काव्य रीतिबद्ध श्रृंगार काव्य से पर्याप्त भिन्न, स्वच्छंद एवं उदात्त भावना का पोषक काव्य कहा जाता है। इनमें प्रेम की अनुभूति पक्ष प्रधान रहा। इन कवियों की मूल प्रवृत्ति रूप सौंदर्य पर रीझने और सौंदर्य के मार्मिक संवेदनात्मक वर्णन करने की रही है। प्रेम में विरह पक्ष की महत्ता एवं विशिष्टता को इन सभी ने स्वीकृति दी। निजी प्रेम की अनुभूति को व्यक्तिगतता का स्वर देकर मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करने इनकी विशिष्टता रही है। अतः इन कवियों की प्रमुख विशेषताओं पर यहाँ संक्षेप में विचार करेंगे। पहला है रीति स्वच्छंदता। इस धारा के कवि भावुक हैं तथा इन्होंने अपने को किसी भी काव्य शास्त्रीय परंपरा से आबद्ध नहीं रखा। काव्य शास्त्र में का उन्हें पर्याप्त ज्ञान था, फिर भी इन्होंने अलंकार, छंद, नायक नायिका भेद, रीति तथा वक्रोक्ति आदि सिद्धांतों की पद्धति विशेष का अनुकरण नहीं किया। इनका विश्वास अनुभूति की मौलिक प्रस्तुति में रहा। इन्होंने रीति परिपाटी से स्वयं को पूर्णतः मुक्त ही रखा। लक्षणों के फेर में न पड़कर ये कवि निजी प्रेम की उच्छ्वासों को ही काव्यबद्ध करते रहे और इनमें उन्हें पूरी सफलता भी मिली है। जबकि रीतिबद्ध कवि लक्षणों के फेर में उलझे रहे। रीतिसिद्ध कवि भी रीति स्वच्छंद कवि नहीं कहे जा सकते। दूसरा, प्रेमानुभूति की प्रधानता। दूसरी विशेषता क्या? प्रेमानुभूति की प्रधानता। रीति स्वच्छंद श्रृंगार काव्य की मूल प्रतिपाद ही प्रेम है, पर यह प्रेम रीतिबद्ध कवियों के नायक और नायिका के प्रेम से भिन्न है। स्वतः अनुभूति प्रेम की अभिव्यक्ति करने वाले ये कवि हृदय के आंतरिक स्पंदनों के प्रति लक्षण अनुभूत किए गए प्रेम की छटपटाहट और कशक का मार्मिक और प्रमाणिक वर्णन करते हैं। इसी प्रेम में इन्हें मस्ती और आनंद की अनुभूति होती है और यही इन्हें लौकिक और अलौकिक की ओर उन्मुक्त भी करता है। प्रेम मार्ग के ये जवामर्द प्रतीक सूफी प्रेम के पीर में भी प्रवाहित होते हैं। यही कारण है कि इनमें प्रेम में उदात्तता के स्पर्श भी हैं और यही प्रेम इनकी प्रेरणा बनकर इन्हें दिव्यता तक ले जाता है। विरह प्रधान अनुभूति। रीति स्वच्छंद कवियों का प्रेम वर्णन व्यर्था प्रधान है। प्रेम के विछोह से व्याप्त पीड़ा और कसक इनकी अमूल्य निधि है, इसलिए ये संयोग और वियोग की अनुभूति करते हैं। यही कारण है कि वियोग की प्रचलित परंपरा से यह विशिष्ट भी होता है। यह फारसी का प्रभाव भी है, जहाँ पर प्रेम में विरह की प्रधानता रहती है। युगीन समाज के परिवेश तथा स्थितियों का प्रभाव भी इसमें लक्षित है। व्यर्थता को भीतर ही भीतर छुपा कर रखना इनकी व्यवस्था भी थी। इसलिए ये कहते हैं कि प्रेम की पीर किसी को सुनाने से कुछ लाभ नहीं, फिर बिना विरह के ये प्रेम की परिपक्वता भी नहीं मानते।
विरह वेदना से ही प्रेम प्रेम पथ का सच्चा प्रतीक बनता है, वही अग्नि में तपाकर इसे सच्चा सोना बनाता है। अब चौथी विशेषता है भावपूर्णता। रीति मुक्त काव्य धारा के श्रृंगार प्रेमी कवि भावपूर्ण कवि थे। प्रेम की पीड़ा का स्याही बनकर अपने हृदय के उद्गारों को लिखना उनकी रुचि बन गई थी। भाव विभोर होकर ये प्रवाहित होने लगे थे हैं और अभिव्यंजना के सभी उपकरण स्वतः ही भावों को गति प्रदान करने के लिए उपस्थित होते चले जाते हैं। उपमानों और बिंबों का मिश्रण उनकी अंतर्दशाओं को ही इस रूप में दर्शाता है कि सभी भाव विभोर हो जाते हैं। अब पांचवी विशेषता है काव्यादर्श अथवा काव्य दृष्टि। अपने काव्य गौरव के प्रति विशेष रूप से सजग रहने वाले इन कवियों ने समसामयिक रीतिबद्ध काव्य दर्शों से सजग रहते हुए अपनी काव्य दृष्टि को पृथक ही नहीं विशिष्ट भी रखा है। लीक या परंपरा से यह पूरी तरह हटकर स्वतः स्फूर्ति कविता के पक्षधर इन कवियों ने सभी परंपरा मर्यादाओं और लिंकों का तिरस्कार करते हुए एक नई राह बनाई। रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रबल प्रवाह के विरुद्ध यात्रा करने का सफल कार्य इन लोगों ने किया। परंपराओं से प्राप्त अलंकार और छंदों को जोड़कर छंद रचना करना इनकी दृष्टि के काव्य में नहीं, इसलिए ये कवि शिक्षा को भी प्रतिभा से भिन्न वस्तु मानते हैं। काव्य तो स्वतः अनुभूत तथा निजी प्रेमानुभूतियों में डलकर ही मार्मिक बनता है। अब छठी है विशेषता अभिव्यंजना सौष्ठव। रीति मुक्त कवियों का भावावेग अभिव्यंजना के सभी उपकरणों को अपने अनुकूल डालकर सहज स्वाभाविक एवं प्रभावी तो बनाता ही है, साथ ही अलंकाराधिक्य तथा कृत्रिमता आदि दोषों से मुक्त रखता है। भाषा को अलंकारों लाक्षणिक प्रयोग लयात्मक विधानों से सुसज्जित कर ये कवि अभिव्यंजना शिल्प के नवीन आयाम खोलते हैं। सहज स्वाभाविक तथा असंतुलित शब्द प्रयोग अपेक्षानुसार अप्रस्तुत विधान और चमत्कार पैदा करती वांगिवधता ही मार्मिक व्यंजनापूर्ण अभिव्यक्ति का कारण बनती है। लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग लोक जीवन से जोड़ता है तो उक्ति वैचित्र्य कविता के कौतूहल पैदा करता है। इन कवियों ने परखे हुए शब्दों का परिमार्जित प्रयोग किया है, वह शब्द अपने आप में अद्वितीय प्रयोग बनकर आते हैं। घनानंद और द्विजदेव की भाषा तो इस दृष्टि से उदाहरण ही बन जाती है। इनकी मुहावरेदार भाषा और शब्दों की बारीक अभिव्यक्ति क्षमता वास्तव में अतुलनीय है। नाद संगीत लय और प्रवाह का इन्होंने विशेष ध्यान रखा। इसी प्रकार उक्ति वैचित्र्य काव्य भंगिमा को तथा उनकी व्यंजकता को स्पष्ट करता है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि रीति मुक्त अथवा रीति स्वच्छंद श्रृंगार काव्य धारा के इन भावपूर्ण कवियों ने अपने काव्य को पूरी ईमानदारी से हृदयगत तल्लीनता और भावगत सच्चाई से प्रेम प्रभावी बनाया है। अब आगे आता है रीतिकालीन काव्य की अन्य प्रमुख प्रवृत्तियां। रीतिकाल के तीन प्रमुख काव्य धाराओं में अभी तक हम रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त श्रृंगार प्रधान कवियों के विषय में, उनके काव्य की विशेषताओं के संदर्भ में तथा उनके विवेचना पक्ष के बारे में गहन विवेचन कर चुके हैं। रीतिकाल के इन 200 वर्षों का साहित्य इन तीन प्रमुख प्रवृत्तियों के इतर भी पर्याप्त मात्रा में लिखा गया। दरबार खुशामदी तथा निजी प्रेम के मोह पार्श्वों से विच्छिन्न धार्मिक वृत्ति वाले भक्त कवि भी इस युग में भक्ति कर रहे थे, तो वीरता के जोहर बखान करने वाले वीर भी इस युग का अंग बन हुए थे। भक्त कवियों में कृष्ण भक्त, राम भक्त और संत कवि तथा सूफी कवियों की पूरी परंपरा को देखा जा सकता है। निम्बारक, चैतन्य वल्लभ, राधा वल्लभ और सखी संप्रदाय आदि भक्तिकालीन परंपरा इस युग में भी विद्यमान रही, किंतु ये मुख्य स्वर न बन सकी। पहले भक्ति काव्य। रीतिकालीन भक्ति काव्य के अंतर्गत पर्याप्त विविधता के दर्शन किए जा सकते हैं। भक्ति काल में भक्ति की जो चार काव्य धारा प्रायित की थी उनका विस्तार ही रीतिकाल में देखने को मिलता है, किंतु यह विस्तार रीतिकाल तक आते आते अत्यंत गौण प्रवृत्ति के रूप में परिवर्तित होता जाना पड़ता है। कृष्ण भक्ति, राम भक्ति तथा निर्गुण के अंतर्गत संत काव्य धारा एवं सूफी काव्य धारा की परंपरा का निर्वाह इस युग के भक्ति साहित्य में भी हुआ। यहाँ इन्हीं की संक्षिप्त चर्चा हम करेंगे। पहला, कृष्ण भक्ति काव्य। श्री कृष्ण की बाल और किशोर लीलाओं पर तो अधिकांशतः रीतिकाल भक्त कवि मुग्ध रही ही है। यो भी कृष्ण कथा इस युग के काव्य का प्रेरण कारण बनती है। वैष्णव धर्म की दृष्टि से देखे तो इस युग के कृष्ण भक्ति काव्य का केंद्र
वृंदावन बना, राम भक्ति काव्य का केंद्र अयोध्या बना। इन दोनों प्रकार के काव्य में माधुर्य भाव की भक्ति का भी प्राधान्य रहा। इस युग के कृष्ण भक्ति काव्य में प्रबंधात्मक कृतियां भी लिखी और तथा मुक्त काव्य रचना भी लिखी। प्रबंधात्मक कृष्ण का भक्ति काव्य की रचयिताओं में गुमान सिंह मिश्र, व्रजवासीदास, मेचित कवि तथा गणानंद आदि का नाम लिया जा सकता है। ऐसी कृतियों में गुमान मिश्र कृत, कृष्ण चंद्रिका, व्रजवासीदास कृत और व्रजविलास तथा मंचित कवि की सुरभिदान, कृष्णायन आदि की चर्चा की जा सकती है। कृष्ण भक्ति काव्य क्या मुक्तकुंभ में सर्जन करने वाले कवियों में रूप रसिक देव, नागरीदास, अलबेली अली चाचा, हित वृंदावन दास तथा भगवत रसिक आदि उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त वृंदावन देव, पीताम्बरदास, सुंदरी, कुंवरबाई, प्रेम सखी, कृष्णदास और रतन कुंवरी तथा भोला भंडारी आदि अन्य कवियों का भी कृष्ण भक्त काव्य धारा के विकास में पर्याप्त योगदान रहा। उत्तर मध्य युग अर्थात रीतिकालीन कृष्ण भक्ति काव्य में राधा वल्लभ संप्रदाय एवं सखी संप्रदाय का साधना पद्धति का प्रभाव अत्यंत व्यापक रहा। राधा कृष्ण की श्रृंगारिक लीलाओं के माध्यम से इस युग के कृष्ण भक्त कवियों ने युग प्रचलित त्योहारों एवं समारोहों का वर्णन भी पूरे मनोयोग से किया। राधा कृष्ण के ग्रामीण गोप रूप के स्थान पर उनके श्रृंगार प्रधान रूप उभर आए। माखन लीला, गोदोहन, गोचार, चीरहरण तथा मथुरा गमन आदि के स्थान पर अब राधा कृष्ण का जायसी ऐश्वर्य से परिपूर्ण स्वरूप के ही काव्य में उभरने लगा था। इनकी वेशभूषा और आभूषणों का वर्णन अधिक रहने लगे। राधा कृष्ण के सौंदर्य का विस्तृत वर्णन, राधा के महत्व की स्थापना, राधा कृष्ण के नित्य विरह, कृष्ण राधा की युगल उपासना के समय भक्त की दास्य भाव की भक्ति, कृष्ण का स्वयं राधा को वस्त्रानुभूषणों से सुसज्जित करना, राधा का पीताम्बर एवं मुरली धारण कर कृष्ण बनाना, राधा कृष्ण के अष्टयाम एवं छंदन लीला वर्णन आदि विषय इस युग के कृष्ण भक्ति साहित्य में अपनाए गए। इस कृष्ण भक्ति काव्य की भाषा व्रज भाषा ही रही है। चौपाई, दोहा, कवित, सवैया, कुंडलिया तथा अरील आदि छंदों का प्रयोग इनके काव्य में हुआ। इस काव्य धारा के अन्य प्रमुख कवियों में भी हरिराम वल्लभ रसिक गोस्वामी, रूपलाल, श्री रसिक दास और व्रजवासी दास, श्री हट्टीजी, अलबेली अली, श्री चंद्रलाल गोस्वामी, रूप सखी, रसिक गोविंद तथा भगवत रसिक आदि उल्लेखनीय है। अब है राम भक्ति काव्य। राम भक्त कवि भी कृष्ण भक्तों की तरह सखी संप्रदाय का अनुसरण करते हुए राम का रसिक रूप में वर्णन करते रहे और उन्हें बहुत अधिक प्रसिद्धि नहीं मिल सकी। लोक प्रसिद्धि राम की मर्यादावादी रूप जब सखी रूप में डाला गया तो उसे पूरे मन से स्वीकृत न मिल सकी। कुछ राम भक्त कवि भक्तिकालीन परंपरा का निर्वाह करते हुए राम की मर्यादित रूप की भी वंदना कर रहे हैं, परंतु तुलसी की राम भक्ति परंपरा तो तुलसी के देहावसान के बाद अवरुद्ध सी हो गई थी। राम परक माधुर्य भाव को साधना सर्वप्रथम स्थान अल्लावार भक्तों द्वारा प्राप्त हुआ। इनकी रचनाओं में वात्सल्य और दास्य भक्ति की भावना का मिश्रित रूप उपलब्ध होता है। स्वामी रामानंद जी का शिष्य परंपरा के स्वामी अग्रदास जी ने राम का रसिक साधना को व्यवस्थित रूप दिया। इनकी कृति ध्यान मंजरी इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। योग भक्ति काल में भी राम भक्ति की रसिक कवि परंपरा मिलती है, जिनमें भक्तमाल के रचयिता नाभादास, भानदास, मुरारीदास, प्रयागदास और मुक्तामणिदास आदि के नाम देखे जा सकते हैं। यह परंपरा रीतिकाल में भी विकसित हुई और इसके अंतर्गत बालकृष्ण, बाल अली, अनन्य शीलमणि, जानकी रसिक, शरण छत्रसाल, प्रेम सखी, राम सके, गुरु गोविंद सिंह, सूरकिशोर, विश्वनाथ सिंह, कृपा निवास, रामचरण दास, उमापति त्रिपाठी, नवल सिंह, राम शरण आदि कवियों का साहित्य उपलब्ध होता है। इस परंपरा का विकास आधुनिक काल तक भी देखा जा सकता है। राम भक्ति परंपरा के ये कवि उपास्य के साथ भक्तिगत संबंध स्थापित कर उपासना करते थे। राम, सीता, उनके पिता, पुत्र, माता, भाई, सखा, सखी उपास्य बनकर सामने आते हैं। ये संत कवि सीता जी को परब्रह्म रामचंद्र की पराशक्ति मानते थे। इनके राम नित्य किशोर व अपनी प्रियतमा सीता और नित्य मुक्त पार्षदों के साथ साकेत में विरह करते थे। संसार के संचालन हेतु इनके नाम राम ब्रह्मा विष्णु महेश के भी निर्माता बनते हैं। परब्रह्म राम
ही अयोध्या के अवतार काल में दुष्टों का नाश करके धर्म की स्थापना करते हैं, इसलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। सीताराम नाम का जप तथा आराध्य युगम के रूप और गुण का ध्यान करते हुए ये भक्त मधुर संग वात्सल्य, दास्य और शांत भाव से के संबंध स्थापित करते हैं। इसी प्रकार लीला प्रवेश तथा लीला सुख भोग करते हुए सीताराम के मधुर चरित्र का वर्णन एवं कीर्तन में ही व्यस्त रहते हैं। इस संप्रदाय का अधिकांश साहित्य मुक्तक शैली में है। इसमें कौन कौन से छंद है? चौपाई, दोहा शैली, कवित, सवैया, कुंडलिया और बरवे आदि शैलियों का प्रयोग भी इस साहित्य में मिला है। इन छंदों का प्रयोग इस साहित्य में मिला है। भाषा की दृष्टि से अवधि और ब्रज भाषा का प्रयोग अधिकांशतः किया गया है। अब आगे आता है निर्गुण संतों का भक्ति काव्य। रीतिकाल के संत भक्तों की भी एक सुदीर्घ परंपरा मिलती है। भक्ति काल में कबीर, नानक, दादू आदि संतों के विभिन्न समुदायों का स्थापना की थी। रीतिकाल तक आते आते इस परंपरा का भी विकास विस्तार हुआ। यहाँ तक आते आते इस परंपरा में कई नए समुदाय भी जुड़ गए। धामी संप्रदाय, सतनामी संप्रदाय और दरियादासी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय, बाबा लाली संप्रदाय, दरिया पंथ, परीब पंथ आदि पंथ अथवा संप्रदाय इसी तथ्य के प्रमाण है। इसी युग के भक्ति परंपरा के प्रमुख संतों में सुंदरदास, भगवानदास, राधोदास, सेवादास, बाबा प्राणनाथ, अक्षर अनन्य, गुरु गोविंद सिंह, बुल्ला साहब, भिखा साहब, पलटू साहब, यारी साहब, चरणदास, दयाबाइट, धरणीदास, दुल्हनदास, दरिया साहब, तुलसी साहब, गरीबदास तथा संत रामचरण आदि प्रमुख हैं। इस युग के निर्गुण भक्त संतों की रचनाएं तथा साधना पद्धति समन्वय पर विशेष बल देती हैं। इन संतों ने हिंदू, मुसलमान और ईसाई धर्म की एकता पर जोर दिया है। इन संतों की भक्ति पद्धति में कबीर जैसे अखंडता का भाव रहा। धर्म संप्रदायों की त्रुटियों की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करना, पंडित मुलालों की भर्त्सना करना, रामकृष्ण आदि अवतारों को सत्पुरुष की प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करना तथा मूर्ति पूजा के प्रति अविश्वास रखना इन संतों भक्तों की प्रमुख विशेषता थी। इस युग के संत कवियों ने शब्द तथा संख्यों के साथ साथ दोहा, चौपाई, कवित, सवैया, अरील, कुंडलियादि छंदों की शैली को भी अपनाया। इनके काव्य में रेखता, गजल एवं अन्य फारसी छंदों को भी अपनाया जाता है। अब आगे आता है निर्गुण सूफी संतों का भक्ति काव्य। भक्तिकालीन सूफी प्रेमाख्यानक काव्य धारा का विकास भी रीतिकाल के अंत में तक सहज ही देखा जा सकता है। भक्तिकाल में जिस परंपरा को जायसी, कुतुबन, मंजन, मुल्ला दाऊद और उस्मान आदि ने उत्कर्ष पर पहुंचाया, रीतिकाल में इसी काव्य धारा को नूर मोहम्मद, शेख निसार, कासिम शाह, हुसैन अली बोधा, शाह नजफ अली, नजीर अकबरवादी तथा वजहन आदि सूफी संतों ने विस्तार प्रदान कर जीवित रखा। पूर्व मध्य युग के सूफी संतों की रचनाओं में विषय एवं शैली का विविध्य मिलता। चौपाई, दोहा शैली का उसमें प्रयोग किया गया। अवधी भाषा में वर्त तथा खड़ी बोली का मिश्रण है। रीतिकालीन सूफी कवियों के काव्य में युगीन परिस्थितियों के प्रभाव को सहज ही देखा जा सकता है। नक्शिक्त एवं संयोग वियोग श्रृंगार का इन सूफी संतों ने विस्तृत वर्णन किया है। नायक भेद का ध्यान में रखते हुए इन्होंने नायिकाओं की विभिन्न रूप भी प्रस्तुत किए। अनुराग बांसुरी जैसे कुछ प्रेमाख्यानक ग्रंथों में तो नायिकाओं की परिभाषा भी दी गई है। धार्मिक उदारता, हिंदू त्योहारों, रीति रिवाजों और देवी देवताओं के प्रति आस्था, भारतीय और अभारतीयों के मिश्रण आदि पर विशेष बल दिया गया। इस युग के अधिकांश सूफी कवियों ने अवधी भाषा को ही अपनाया, पर युगीन भाषा ब्रज भाषा थी, अतः उसका भी पर्याप्त प्रभाव देखने को मिलता है। जान और हुसैन अली की भाषा पर ब्रज भाषा का प्रभाव अधिक मिलता है। इन सूफी कवियों ने प्रबंध काव्यों में चौपाई, दोहा, चौपाई, सोरठा और चौपाई बरवे शैली का प्रयोग किया तथा मुक्तक काव्य में दोहा, सकीब, शबद, झुलना आदि शैलियों का प्रयोग किया है। इसकी अवधी भाषा सहज, सरल और प्रवाह युक्त रही है। दूसरा, नीति काव्य। रीतिकालीन श्रृंगारेतर रीति मुक्त काव्य के अंतर्गत नीति काव्य सर्जन की एक प्रवृत्ति भी विद्यमान रही। भक्तिकालीन साहित्य में नीति अधिकांशतः भक्ति का ही अंग बनकर उभरी, किंतु रीतिकाल के जीवन मूल्यों के ह्रास तथा नैतिक मर्यादाओं के विघटन ने नीति पृथक हो गई। धर्म और भक्ति जो कि भक्तिकाल में विभिन्न बने हुए थे, इस युग में आकर भिन्न से हो
गई। परिमाणतः नीति के आध्यात्मिक स्पर्श भी विच्छिन्न हो गए। संस्कृत के भृतहरि, नीति शतक और हेमचंद्र से होती हुई भक्तिकाल, कबीर, तुलसी, रहीम, जमाल आदि के काव्य में मिलने वाली नीति विषयक दोहा छंदों की यह परंपरा रीतिकाल तक भी पहुंची। रीतिकालीन नीति विषय काव्य सर्जकों में वरिंद, गिरिधर, कविराय, बेताल, सम्मान राम, सायदास, दीनदयाल, गिरी, घाघ और गुरुदत्त शुक्ल आदि प्रमुख माने जाते हैं। रीतिकाल की नीति काव्य आध्यात्मिकता से निरपेक्ष रहकर युग के व्यक्ति की भौतिक और मानसिक समस्याओं का समाधान हेतु तरह तरह के उपदेश देते हैं। इस तरह के नीति परक उक्तियों या छंद रीतिकाल के अन्य रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त कवियों के काव्य में भी जगह जगह उपलब्ध है। रीति नीति रचनाएं मुक्तकों में प्रस्तुत हैं। रीतिकाल के अधिकांश कवियों के दरबारों से संबंध था और इसलिए वे मानव स्वभाव तथा उनकी मनोवृत्तियों के साथ साथ उनके व्यवहार को भी उचित अनुचित की दृष्टि से भली प्रकार समझ सके। यही कारण है कि भूपति, भिखारीदास, सुखदेव, बिहारी, मतीराम तथा विक्रम आदि कवियों के साहित्य में नीति कथन पर्याप्त मात्रा में मिल सके। अतः स्पष्ट है कि रीतिकाल की अन्य प्रवृत्तियों में नीति काव्य सर्जन की यह प्रवृत्ति भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही। लोक दृष्टि, धर्मशास्त्र का ज्ञान, नैतिक दृष्टि तथा जीवन चिंतन का बहुमूल्य भंडार इस साहित्य में भरा है। व्यंग्य, हास्य, तीखी चोट सब कुछ तत्सम तद्भव देशज अरबी फारसी शब्दों में डलकर व्रज भाषा का मार्मिक स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। मुहावरों, लोकोक्तियों का धारदार प्रयोग इन्हें भव्य सौंदर्य प्रदान करते हैं। तीसरी है वीर काव्य एवं प्रशस्ति काव्य। रीतिकालीन वीर काव्य के प्रवृत्ति प्रबंध और मुक्तक दोनों ही रूपों में मिलती हैं, परंतु मुक्तकों में मिलने वाले वीर काव्य मात्रा में कहीं अधिक और उत्कृष्ट हैं। प्रबंध काव्य अपेक्षाकृत कम है। राजाओं, आश्रयदाताओं की अति रंजित प्रशस्ति और उनकी कृति गाथाओं के अति विस्तृत वर्णन इस युग में कोई अविश्वसनीय बात नहीं है। रीतिकाल दरबारी एवं श्रृंगारी युग था, यह सत्य है, परंतु ऐसे युग में देशभक्ति, वीर प्रशस्ति एवं देशपुत्रों की कीर्ति का विस्तृत बखान जनता के प्रेरणा बनकर उभरता है। इस युग का प्रबंध वीर काव्य सर्जकों में लाल, पद्माकर, सुजन, सुकमान और जोधराज प्रमुख हैं, तो मुक्तक और वीर काव्यों की रचना करने वाले भूषण, बाकीदास उल्लेखनीय हैं। इनमें संदेह नहीं कि रीतिकालीन वीर काव्य वर्णन आदिकालीन वीर काव्य वर्णन की तुलना में कम गुणवान है। आदिकालीन प्रशस्ति एवं कीर्ति गुणगान की प्रस्तुति श्रृंगार मुक्तक होकर भी विश्वसनीय सी जान पड़ती हैं, पर रीतिकाल की प्रशस्ति में यह स्फूर्ति और ताजगी उपलब्ध नहीं होती। रीतिकालीन दरबारी कवियों में भूषण सरीखे दो एक कवियों को छोड़कर कोई ऐसा नहीं जो राजाओं या योद्धाओं के साथ रण क्षेत्र में उतराकर वहां के वास्तविक युद्ध कौशल का प्रमाणिक बखान करता हो। ये अधिकांशतः कवि तो राजाओं की स्तुति, प्रशस्ति और अतिशयोक्ति की सीमा भी लाग गई है। इन्होंने युद्ध प्रसंगों, सिपाही, घोड़, अन्य युद्ध उपकरणों का खूब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया। आश्रयदाताओं की युद्ध वीरता, दानवीरता, धर्मवीरता, दयावीरता का बखान करके इन कवियों ने अपनी जीविका के साधक पक्के किए। भिखारीदास के काव्य निर्णय, सुखदेव के छंद विचार और बेनी कवि के नवरस तरंग आदि ग्रंथों में प्रशस्ति के अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं। इन कवियों की शैली तो रीति ग्रंथों की थी ही रही, परंतु उद्देश्य प्रशस्ति ही रहा। भूषण का शिवराज भूषण, रतन कवि का फतेह सिंह प्रकाश तथा गंजन कवि का कमरुद्दी खां उल्लास आदि ग्रंथ इसी परंपरा में आते हैं। भूषण का ही शिवाबावनी, लाल कवि का छत्रसाल प्रकाश, जोधराज का हमीरा सुदन का सुजान चरित, चंद्रशेखर वाजपेयी का हमीर रह तथा सूर्यमल का वंश भास्कर आदि ग्रंथों भी इस परंपरा का उल्लेखनीय ग्रंथ है। पद्माकर का हिम्मत बहादुर, विरुदावली गवाल का हमीरहट, विजय विनोद आदि ग्रंथ भी इस दृष्टि का महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस वीर काव्य की भाषा व्रज ही रही है तथा इसमें स्थान स्थान पर खड़ी बोली, मारवाड़ी, पूर्वी पंजाबी, राजस्थानी आदि भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण रहा। कवित सवैया तथा इन कवियों के अत्यंत प्रशंसनीय उपयोग किया। भूषण तो शिवाजी का दरबारी कवि थे। इनकी वीररस की कविता में तो प्राण बसे हैं। सोए हुए समाज को उद्बुद्ध करने की जो ताकत उनकी कविता में मिलती है वह अन्यत्र में नहीं है। अब चौथी है अन्य स्फुट काव्य प्रवृत्तियां।
रीतिकाल में भक्ति काव्य, नीति प्रशस्ति और वीर काव्य के अतिरिक्त अन्य भी कोई स्फुट काव्य प्रवृत्तियों को देखा जा सकता है। इस युग के पौराणिक काव्यों की रचना भी पर्याप्त मात्रा में हुई। ऐसे काव्य पौराणिक कथाओं के आधार पर लिखे गए हैं। कवियों ने अपनी रुचि के अनुसार कथा प्रसंगों को घटाया बढ़ाया और अन्य कल्पनाओं का प्रयोग कर उसे नव्य रूप प्रदान किया। रामायण, महाभारत, हरिवंश, पुराण, श्रीमद् भगवत आदि पौराणिक तथा ऐतिहासिक ग्रंथों से विविध कथाएं घटनाएं चुनकर आधार बनाई गई। इसी प्रकार नृसिंहावतार, दत्तात्रेय, वामन, मनु, नल, दमयंती, शंकर पार्वती, गणेश, हनुमान आदि कथाओं का वर्णन भी जगह जगह किए गए हैं। इस तरह कवियों की में बारहट, नरहरिदास, सबल सिंह चौहान, विषम कवि, भूपति कुंवर, मोदिनीमल, भगवंत राय खिंची, मचित, मनियार सिंह, कलानिधि, मधुसूदनदास, सोमनाथ, ललकदास, खुमान, नाथुराम चौबे, गिरिधारीदास तथा जानकी प्रसाद आदि कवियों का नाम उल्लेखनीय। इनके अधिकांश ग्रंथ प्रबंधात्मक ही हैं और एक दो को छोड़कर लगभग सभी की भाषा व्रज भाषा ही है। चौपाई दोहा शैली के साथ इनकी कवित, सवैया, सोरठा, धनाक्षरी आदि छंदों का प्रयोग किया गया। संस्कृत से व्रज भाषा में कई कृतियों का अनुवाद भी किए गए। आचार्य सोमनाथ का नाम इस तरह के कार्यों में अग्रणीय था। इसी प्रकार गोपाल राम कृत, खूब खमासा गोस्वामी, जतनलाल कृत, अन्यनसार, जय गोपाल कृत, तुलसी शब्दार्थ प्रकाश तथा गोपाल राम कृत दंपति वाक्य विलास आदि ज्ञान संबंधी विवरण देने वाली कृतियां का भी अपना ही विशिष्ट महत्व है। अतः कह सकते हैं कि रीतिकाल में रीतिमुक्त काव्य धारा की श्रृंगारेतर काव्य प्रवृत्तियां में भी पर्याप्त विकास विस्तार दर्शन होते हैं। व्रज भाषा को जो प्रौढ़ता इन कवियों ने प्रदान की वह इससे पूर्व संभव न हो सकी थी। यूं रीतिकाल की अवधि भाषा में भी काव्य साहित्य सर्जन हुआ, परंतु व्रज भाषा को जो उत्कर्ष मिल सका वह अन्य किसी को नहीं। इसलिए भक्तिकालीन काव्य को भावलोक की कविता और रीतिकाल काव्य को मनोहारी कलालोक की कविता भी कहे तो गलत न होगा। यूं रीतिकाल में ही ब्रज भाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य के भी पर्याप्त प्रयोग देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार हमारी 13वीं यूनिट कंप्लीट हुई। थैंक यू।